हर कोई अपने जीवन में प्रोग्रेस करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो अपने लाइफ में ग्रेटनेस को अचीव करे। पर कुछ छोटे बड़े इंटरनल प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जो हमको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आज हम बात करेंगे इन्हीं छोटे बड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर। अगर आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस करना है, कुछ ग्रोथ अचीव करना है, तो आपको मैन ऑफ एक्शन बनना पड़ेगा। अगर आप उस व्यक्ति को देखेंगे जो अपने जीवन में कुछ हासिल कर पाया है या अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी तुलना अगर आप उस व्यक्ति से करते हैं जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन मिलेंगी। यानी दोनों के दिमाग में बहुत बेहतर आइडियाज़ आए, पर एक व्यक्ति ने उस आइडियाज़ के ऊपर काम किया और इसीलिए वो अपने लाइफ में कुछ रिजल्ट ला पाया। और दूसरा व्यक्ति अपने लाइफ में आइडियाज़ तो बहुत लाया, पर उसने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया और इसी कारण से आज वो पीछे रह गया। तो किस तरह से हम आइडियाज़ के ऊपर एक्शन ले सकते हैं? देखिए, ये हमको बेसिक सा डिफरेंस समझना पड़ेगा कि हर एक ही व्यक्ति के दिमाग में आइडिया आता है और कई बार तो हमारे दिमाग में आइडियाज़ बहुत बेहतरीन आते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाते। और क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे पास कोई प्लान नहीं होता। अगर आपके दिमाग में आइडिया आ रहा है तो उस आइडिया को आप पेपर के ऊपर लिखें। पेपर पे लिखने के बाद उस आइडिया को असेस करें कि वो वैलिड है कि नहीं, वो रेलेवेंट है कि नहीं, या उसको और कैसे बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब उस आइडिया को आप पेपर पे लिखते हैं तो वो आइडिया प्लान में चेंज हो जाता है और जब आपके सामने एक प्रॉपर प्लान है तो आपके लिए उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना, उस प्लान के ऊपर एक्शन लेना बहुत आसान हो जाता है। तो इस सिंपल से गैप को आपको ब्रिज करना पड़ेगा। यानी एक तरफ है आपका एक्शन और एक तरफ है आपके आइडियाज़। जब तक आप उसके ऊपर प्लान नहीं बनाएंगे, कभी भी उस आइडिया के ऊपर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर किसी ने अपने जीवन में कुछ अचीव किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने बहुत ही बड़े आइडियाज़ के ऊपर काम किया, बिल्कुल भी नहीं। कई बार तो हम छोटे आइडिया को लेकर शुरू करते हैं और उसके बाद हमको आइडिया लगने लगता है कि उसको उसमें और स्ट्रैटेजिक कैसे हो सकते हैं, उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें उसमें ऐड कर सकते हैं। जब जेफ बेजोस ने किताबें बेचने का बिज़नेस शुरू किया तो उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि वो एक समय दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनेंगे, लेकिन एक छोटे से आइडिया के ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया। और जब आप काम करते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं, तो ही कोई डिफरेंस क्रिएट होता है। आपके दिमाग में कितने भी बड़े, कितने भी महान आइडियाज़ क्यों ना आ जाए, कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होने वाला है जब तक कि आप उसके ऊपर एक्शन न लें। और एक्शन लेने की से क्या फ़ायदा होता है कि अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि कौन सी चीज़ें वर्क नहीं करती हैं और अब किस तरीके से आप इसको अगेन ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको प्रोग्रेस करना है, आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तो आइडिया को एक्शन में चेंज करना सीखिए और इसके लिए आपको आइडिया के ऊपर प्लान बनाना पड़ेगा और फिर आपके लिए एक्शन लेना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई बार हम अपना जो अटेंशन होता है, अपना सारा ध्यान होता है, वो प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने दो चीज़ें हैं, एक है आपका गोल और दूसरा है रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स। अब अगर आप अपने गोल को देखते हैं तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बीच में आने वाली बाधाएं आपको रोक रही हैं और कैसे उनसे आगे बढ़ा जाए। लेकिन अगर सारा का सारा फोकस आप अगर प्रॉब्लम के ऊपर कर देते हैं तो आपका गोल दिखना बंद हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके कैमरे के सामने दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, जिस व्यक्ति को आप जूम करेंगे वो आपके कैमरे में, आपके लेंस में बड़ा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब आपके सामने प्रॉब्लम्स और आपके गोल दोनों हैं। अगर आपने प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस कर दिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आपने अगर अपने गोल के ऊपर फोकस किया तो यही प्रॉब्लम आपको बैरियर जैसा दिखने लगेगा। अब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म है कि फिर प्रॉब्लम और बैरियर में डिफरेंस क्या है। प्रॉब्लम मतलब ये है कि आप उसको इतना बड़ा मान रहे हैं कि उससे आगे बढ़ना अब आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और बैरियर मतलब आप अपने गोल को देख रहे हैं और जो भी रास्ते में प्रॉब्लम आ रही है आपको एक बैरियर की तरह दिख रहा है। और बैरियर का मतलब ही होता है कि आपको उसे क्रॉस करना है। जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं है या कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं है जिसमें अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आपके सामने बैरियर नहीं आएगा। मेक श्योर कि आप अपने गोल के ऊपर फोकस करेंगे और ये जो प्रॉब्लम है ये आपको बैरियर जैसा दिखाई देगा। तो अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो अपने फोकस को सही जगह पे रखें। और तीसरी चीज़ है कि आपको अपने दिमाग को डीक्लटर करना पड़ेगा, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास आइडिया का अंबार है। अगर हम किसी दोस्त से मिले तो उसके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। यूट्यूब पे चले जाएं तो आइडियाज़ की भरमार लगी हुई है, और अगर हम खाली भी बैठते हैं तो दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ पॉपअप होते रहते हैं।
अब ये आइडियाज़ भी हमारी कन्फ्यूजन का कारण बनते हैं। यानी हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, पर इतने सारे आइडियाज़ हैं जिसके चलते हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट कर देता है। तो अगर आपको आगे बढ़ना है किसी डायरेक्शन में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग को डीक्लटर करें। डीक्लटर का मतलब कि आप कुछ रेलेवेंट आइडियाज़ को पिक करें और उसके लिए एक टाइम एलोकेट कर दें कि इतने टाइम तक उस आइडिया के ऊपर आप काम करना चाहते हैं और उस टाइम तक आप किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। क्योंकि आप रिमाइंड करिए कि अगर आप किसी क्लास में जाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ना शुरू करते हैं, आप किसी जॉब में जाते हैं या कोई भी काम आप फर्स्ट टाइम शुरू करते हैं, तो क्या होता है, उस काम को सिर्फ पूरा करना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम उसको उतना बढ़िया तरीके से नहीं कर पाते। जैसे जैसे उस काम में आप ज़्यादा समय देते हैं, तो आप पाते हैं कि आपको उस काम की स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है, उसको आप और एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं और उस काम को आप इंजॉय कर पाते हैं और वैसी स्थिति में आप प्रोग्रेस भी करने लगते हैं। तो अगर आप किसी आइडिया को चुनते हैं और उसके लिए एक प्रॉपर टाइम एलोकेट करते हैं और उस पीरियड में आप किसी और आइडिया को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप उस डिसीजन में और स्ट्रैटेजिक होते चले जाएंगे और एफिशिएंट होते चले जाएंगे और प्रोडक्टिव होते चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब आप उस काम को, उस डिसीजन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे और जब आप इस स्टेट में पहुंच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। तो ये फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ कि अगर आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो आपको 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला कि यू हैव टू बिकम अ मैन ऑफ एक्शन। आपको एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बनना पड़ेगा। आपको अपने आइडियाज़ को प्लान में चेंज करना पड़ेगा, पेपर पर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके ऊपर एक्शन लेना है। दूसरा कि आपको अपने लाइफ के बैरियर को पहचानना है कि कौन सा बैरियर है जो आपके रास्ते में आ रहा है। अगर आपने अपने बैरियर को पहचाना तो आप उससे आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपना फोकस उस बैरियर के ऊपर न रखें। आप अपना फोकस अपने गोल के ऊपर रखें, इससे आपको उस बैरियर को क्रॉस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और तीसरा कि आपको अपने दिमाग को डीक्लटर करना पड़ेगा। डीक्लटर करने के लिए आपको कोई आइडिया चुनना पड़ेगा और उसके लिए टाइम एलोकेट करके उस एलोकेटेड टाइम पीरियड तक आपको उसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा और इस तरह से आप अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।